हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे, सब मज़े करेंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल NCERT मैथ्स क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज अपन 6.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6.3 के इंट्रो में अपन ने क्या देखा था कि समरूपता के 4 नियम हैं। 4 नियम कौन कौन से हैं। एक तो ए नियम, मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के अगर बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज ए नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दूसरा नियम, नियम मतलब कसौटियाँ या नियम एक ही बात है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोणों के बराबर होंगे तो ए नियम से दोनों समरूप हो जाएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, SSS नियम, कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के साथ समानुपात में हो, अनुपात समान हो ना, तो SSS नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और चौथा और लास्ट नियम क्या था, SAS नियम। ये नियम क्या कहता है कि एक त्रिभुज में एक कोण बराबर हो तो उस कोण के साइड वाली दोनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ समानुपाती हो। मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच वाला कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं बीच वाले कोण तो बराबर हों, भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों, तो SSS नियम से समरूप होंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि बताइए आकृति में कौन कौन से त्रिभुज युग्म समरूप हैं और समरूपता की कसौटी लिखी। पहले तो आपको बताना है कि समरूप है या नहीं है। 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 है ना। पहले तो आपसे पूछ रहा है कि समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो समरूपता का नियम कौन सा लगा, और समरूप है तो किस तरह से अपन उनको लिखेंगे ना। क्रम मैंने बताया था ना, क्रम का महत्व होता है समरूपता में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखा अपन ने है ना, देखा तो इसमें एक कोण 80 का, इसका 80 का, इसमें 60 डिग्री का दूसरा कोण, इसमें 60 का, और इसमें तीसरा कोण 40 का, और इसमें भी तीसरा कोण 40 का। मतलब आपने क्या देखा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं। तीनों कोण की बात हो रही है तो ए नियम, इसलिए ए समरूपता नियम से ये दोनों समरूप हो गए। अब लिखेंगे कैसे, पहला अपनी मर्जी से, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब देखो A के बराबर कौन सा कोण है, P, B के बराबर कौन सा कोण है, Q, और C के बराबर कौन सा कोण है, R, है ना। अगर ये मैं पहला त्रिभुज चेंज कर दूंगा या लगा के मैं इसको यूं लिख दूं BAC, तो इसके हिसाब से वो दूसरा भी चेंज होगा। फिर देखो कैसे, B के बराबर कौन सा कोण है, Q, त्रिभुज Q, A के बराबर P और C के बराबर कौन सा है, R। इस तरह से पहले त्रिभुज के हिसाब से दूसरा त्रिभुज चेंज हो जाएगा। ये लिखा ना, इन त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखो, तो ये अपने सांकेतिक रूप में यूँ लिख के दिखा दे, ये लिख दो, ये लिख दो। पहले अपनी मर्जी से लिख लो और दूसरा उसके हिसाब से चेंज कर दो। इसको देखा अपने, कोणों की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, दोनों त्रिभुजों में कोण तो दे ही नहीं रखे। तो कोणों वाले 3 नियम है जिसमें कोण आते हैं, ए नियम और AAA नियम में, और SAS नियम भी कोण आते हैं। इसमें एक भी कोण नहीं दे रखा तो तीनों नियम हट गए, एक नियम बचा SSS नियम। क्या तीनों भुजाएं समानुपाती हैं क्या। इसकी सबसे छोटी क्या है, 2, इसकी सबसे छोटी क्या है, 4। देखो नियम समानुपाती हैं या नहीं, देखते हैं कैसे, कि इसका दुगुना 4 है, फिर उससे बड़ी कौन सी, 2.5 का दुगुना 5 और 3 का दुगुना 6। हाँ, समानुपात में, एक ही अनुपात में बढ़ रही है ना, तो ये समानुपाती हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे के साथ समानुपाती हैं, इसलिए SSS समरूपता नियम से, पहला अपनी मर्जी से ABC समरूप है त्रिभुज। अब देखो कोण की बात नहीं है, भुजा की। AB के साथ किसका अनुपात है, AB के साथ किसका अनुपात है, QR का, AB के साथ QR का। अब QR को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, QR भी लिख सकता हूँ और RQ भी लिख सकता हूँ। लास्ट में बचा P। अब इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। देखो सही कौन सा ढूंढेंगे कैसे, AB के साथ QR का अनुपात है, देखो हाँ ठीक है। BC के साथ इसमें किसका अनुपात है, PR का, और BC कौन सी, BC के साथ किसका अनुपात है, PR, और इसमें कौन सा, PQ का, BC के साथ PQ नहीं, 2.5 का दुगुना 5, तो किसका अनुपात है, BC का और PR का अनुपात सही है, BC का और PR का अनुपात सही है। ये गलत हो गया, तो ये सही है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP। ये गलत है, पता चल गया ना क्यों, क्योंकि AB के साथ ये बता रहा है QR का अनुपात, AB के साथ QR का, यहाँ तक सही था। फिर BC के साथ ही किसका अनुपात बता रहा है, PQ का,
BC के साथ किसका अनुपात बता रहा है? PQ का, जो गलत है क्योंकि 2 का दुगना 4, 2.5 का दुगना 5 और 3 का दुगना 6। तो इस तरह से ये गलत हो गया, ये सही है। इसको देखते हैं, इसमें भी कोणों की बात ही नहीं चल रही, तो देखते हैं समरूप है या नहीं। 2 का दुगना, सबसे छोटी भुजा 2 का दुगना 4, ठीक है। 3 का दुगना, बोले सर दुगना ही देखना है क्या हर बार? नहीं, दुगना नहीं देख रहा मैं, देख रहा हूँ इसकी सबसे छोटी भुजा और इसकी सबसे छोटी भुजा में अनुपात, मतलब कितने से गुणा करने पर आ रहा है 4। तो 2 को दुगना, बाई चांस इन दोनों क्वेश्चन में 2 से ही गुणा कर रहे हैं ना, तो आ रहा है ना, नहीं तो 3 से भी कर सकता है, 4 से भी भाग भी दे सकता है ना, इस तरह से देखिए। तो 2 का दुगना 4, 3 का दुगना, फिर उससे बड़ी कौन है? 2.7, 2.3 का दुगना 6 भी ठीक है, 2.7 का दुगना क्या होगा? 5.4, लेकिन यहाँ कितनी आ रही? 5। तो ये समरूप नहीं है, तीनों भुजाएं नहीं है। ये दोनों त्रिभुज, मतलब त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 भुजाएं तो समानुपाती आ गई, ठीक है, तीसरी भुजा नहीं है। तो लेकिन SSS नियम क्या कहता है? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के साथ क्या होना चाहिए? समानुपाती। चलो ये समरूप नहीं है। इसमें देखते हैं, एक कोण दे दिया और साइडों वाली 2 भुजाएं दे दी। देखो एक कोण, साइडों वाली 2 भुजाएं, एक कोण और साइडों वाली 2 भुजाएं। हाँ देखते हैं अब अनुपात बराबर है क्या। कोण तो बराबर है, देखो 2.5 का दुगना 5, फिर इसमें दुगना ही आ रहा है, और 5 का दुगना 10। हाँ समानुपाती हैं भाई, एक कोण बराबर है और कोण के साइडों वाली दोनों भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं। इसलिए SAS समरूपता नियम से त्रिभुज पहला अपनी मर्जी से MNL समरूप है त्रिभुज। अब M कोण की बात है, ठीक हो, M पहले आ गया और इसमें कोण कौन है? Q, ठीक है। अब इसके साथ MN है ना, MN कोण तो एक ही था, वो देखो पहले M लिख दिया तो इसमें Q लिख दिया, ठीक है। अब कोण तो दूसरे पता ही नहीं आगे क्या लिखूँ मैं, है ना। तो फिर भुजाएं देखो MN इसमें है और MN के साथ अनुपात किसका है? PQ का, और पहले Q लिख रखा तो P बचा और लास्ट में क्या बचा? R। देखते हैं सही है LM ML के साथ QR का अनुपात है क्या? देखो 5 का दुगना 10, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ऐसे नहीं है ना। 5 नंबर डायग्राम को देखते हैं। देखो एक कोण दे रखा है, हाँ ठीक है, इसमें उस कोण के साइडों वाली दोनों भुजाएं हैं। इस कोण की कोण तो ये दे दिया, इसकी साइडों वाली दोनों भुजाएं नहीं दी, तो ऐसे नियम इसमें नहीं लगेगा। ए वैसे नहीं लगेगा, 3 कोण दे ही नहीं रखे इसमें। ए वाला वैसे भी नहीं लगेगा क्योंकि 2 कोण नहीं दे रखे। SSS क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तीनों भुजाएं नहीं दे रखी, 2 ही भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा दे नहीं रखी। बचा कौन सा? सिर्फ SAS। वो क्या कहता है? एक कोण बराबर होना चाहिए और कोण के साइडों वाली दोनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। कोण तो बराबर है देखो, लेकिन इसमें कोण के साइड वाली एक भुजा तो दे दी, वो दूसरी नहीं दी, साइड वाली सामने वाली दे दी, कोण के साइडों वाली नहीं दी है ना। इसमें साइडों वाली दे रखी है, ठीक है। अनुपात तो है 3 का, लेकिन ये समरूप ही नहीं, क्योंकि ये अगर ये भुजा BC ने दे के ये देता ना तो हो जाती भाई त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। अगर मान लो ये 80 की जगह 90 होता ना, 90 होता तो ये भुजा निकाल लेता मैं। बोले सर कैसे निकालते? पाइथागोरस प्रमेय के लग, फिर भी पता नहीं था कि अनुपात बराबर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं तीसरी भुजा निकाल सकता था। अगर 90 डिग्री का कोण होता मेरे पास तो समकोण त्रिभुज होता, समकोण त्रिभुज होने के बाद मैं तीसरी भुजा निकाल लेता, इसकी ये भी निकाल सकता था, ये भी, फिर मैं अनुपात चेक करता, फिर आगे का प्रोसेस था, ठीक है। अभी तो ये 80 डिग्री का कोण है तो ये 2 भुजाएं दे दी तो ये निकाल नहीं सकता मैं, ठीक है, कितनी की है। इसको देखते हैं, 2 कोण दिए, इसके भी 2 कोण दिए। आपने देखा ये 80 का, ये 80 का, ये 70 का, ये 30 का, तो आप लिखोगे ये समरूप नहीं है। आप ये लिखोगे कि दोनों कोण बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, जब 2 कोण दे दे ना, 2 कोण दे दे, एक त्रिभुज के 2 कोण दे दे तो तीसरा कोण निकाल लेना पहले। बोले सर कैसे निकालें? आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 80 और ये 70 150 हो गया, और ये कितने का आया? 30 डिग्री का। तीसरा कोण निकालिए पहले आपने, ये 80 और 30 110, और ये कितने का आया फिर? 70 डिग्री का।
दो, याद रखना, जब त्रिभुज के दो कोण दे देना तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? उन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा के तीसरा कोण आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो आपने तीनों कोण निकाले, इसके भी तीनों कोण आ गए, इसके भी तीनों कोण आ गए। अब देखो आप, इसका ये 80 का, इसमें एक 80 का, 70 का और 30 का और 30 का, तीनों कोण बराबर हैं, तो ए समरूपता नियम लग जाएगा। ए समरूपता नियम से त्रिभुज पहला अपनी मर्जी से बोले सर कैसे लें, EFD, त्रिभुज EFD समरूप है त्रिभुज। अब लिखेंगे कैसे? संकेतिक रूप में लिखना है ना, किस तरह से लिखना है, बस वो पूछ रहा आपसे। E के बराबर कोण कौन सा है? Q। F, E को पहले लिखा तो Q को भी पहले लिख दिया। F के बराबर कौन सा है? R, और F को बीच में तो R को भी कहाँ लिखेंगे? बीच में। और लास्ट में कौन बचा? P। देख लो P, D के बराबर P है क्या? हाँ है। इस तरह से ये समरूप है, ये समरूप नहीं है, ये समरूप है, ये नहीं है। इस तरह से अपन देखते हैं, समरूपता के नियम लगा के दो त्रिभुजों को समरूप है या नहीं वो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है, यदि BOC 125 डिग्री दे दिया, BOC, CDO ये वाला 70 डिग्री का दे दिया, तो ये वाले कोण ज्ञात करनी है। जो चीज दे रखी है पहले वो लिख दो आंसर में। दिया है त्रिभुज कौन सा? ODC समरूप है त्रिभुज OBA तथा कोण BOC बराबर 125 डिग्री, वह कोण CDO बराबर 70 डिग्री। ठीक है, D के बराबर तो कोण B हो गया। देखो इस त्रिभुज का D और इस कोण इसका B, OBA पूछा है क्या? OBA नहीं पूछा। ठीक है, ठीक है, नहीं पूछा, लेकिन हो गया ना, क्योंकि इसलिए लगा, इसे लिख दो। कोण OBA बराबर हो गया OBA और ODC बराबर कोण ODC बराबर हो गया 70 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? क्योंकि त्रिभुज ये समरूप दे रखी है ना, ODC समरूप है त्रिभुज OBA। देखो इसका D कोण इसके B कोण संगत भाग बराबर होते हैं। दो त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। संगत कोण मतलब O के संगत कोण है O है, D के संगत कोण कौन सा है? B है, और C के कोण है A है। ठीक है, ये कोण आ गया 70 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये जब यूं काट लिए, ये 120 डिग्री 125 का है तो सामने वाला कोण 125 का। ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब इसको देखो, ये रेखा है, इस पर ये रेखा खड़ी है, तो इसका और इसका योग 180 डिग्री होगा। ये 125 है तो 55 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने का होगा? 55। देखो 10 7, हाँ 55, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो इस कोण का नाम क्या है? कोण DOC। कोण बराबर 180 माइनस 125, तो कितना आया? 55 डिग्री। कारण क्या लिखोगे इसका? रेखिक कोण युग्म बोलते हैं इनको। इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, तो ये DOC कैसे निकला? 180 में से ये घटा दूंगा तो ये 55 डिग्री का आ गया। DOC पूछा था क्या? हाँ DOC पूछा था, आ गया, पहला कोण आ गया। DCO पूछा, ये 55 का आ गया, तो ये 55 का आ गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 70 प्लस 55, क्योंकि ये कोण 55 का आ ही गया, तो त्रिभुज के दो कोणों में से जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण आ जाएगा। कोण DCO बराबर 180 में से 120 से 125 गए तो 65, 125 गए तो 55 ही आएगा, 55 डिग्री। कारण क्या लिखोगे इसको? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
डी सी ओ कुछ होता आ गया ओ ए बी। ओ ए बी, ये ए कोण किसके बराबर है? देखो ए कोण किसके बराबर है? सी के बराबर है। सी के बराबर देख लो, ए कोण सी, क्योंकि ये समरूप है ना। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ बराबर है 55 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी, ओ बी सॉरी ओ बी ए। तो सी के बराबर कौन सा कोण हो गया? ए। इसका सी और इसका ए बराबर हो गया। ये सी मैंने 55 का निकाला है, तो ए भी कितने का हो गया? 55 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से ये तो बेसिक नॉलेज आपकी चेक करा था, आपको पता है या नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समलंब ABCD समलंब चतुर्भुज है। ABCD है समलंब, मैंने बताया था आपको क्या होता है समलंब चतुर्भुज, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना हमें कि OA बट्टा में OC, OA बट्टा में OC बराबर OB बट्टा में OD। ये क्यों बात लगी इसने दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए? क्योंकि याद करो इस क्वेश्चन को, जस्ट इसी क्वेश्चन को अपन ने 6.2 में थेल्स प्रमेय से भी सिद्ध किया था। देखना आप थेल्स प्रमेय वाला वीडियो, उसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 था, ये थेल्स प्रमेय से सिद्ध किया था। इसलिए उसने साफ साफ शब्दों में बोला कि समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए, समरूपता के नियम का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना है। तो आंसर, पहले चित्र बनाते हैं। ABCD में AB समांतर CD, तो एक समांतर जोड़ा खींच दिया, ये कैसे भी बना दो। ठीक है, ABCD, और ये दोनों क्या है? समांतर है। ठीक है, जिसके विकर्ण O पर AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, वहां पर नहीं समांतर रचना की थी। ठीक है, तो समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध करनी बात दिया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। सिद्ध करना है OA बट्टा में OC बराबर OB बट्टा में OD। हाँ, ये बात सिद्ध करनी। ठीक है, बिल्कुल सही है। करें कैसे? देखो, अब त्रिभुजों की समरूपता मतलब दो त्रिभुज समरूप तो करनी ही करनी है हमें ना। करें कौन सी? इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं। देखो 1 2 3 4 बहुत सारे हैं वैसे, तो करें कौन से? हो कौन से सकते हैं जिसमें OA आ जाए OB आ जाए। देखो OA OB आ गया है ना, OA और OB आ गया, तो ये, और OC और OD तो आमने सामने वाले। बोले सर ये भी है इसमें, इन दोनों में OD भी है OA भी है, लेकिन ये जब लेंगे, ये दो त्रिभुज लेंगे, मान लेता हूँ आप त्रिभुज 1 और 2 की बात कर रहे हो, ये लेंगे तो ये समांतर रेखाएं काम में नहीं आई, और जो चीज़ दे रखी है वो काम में जरूर आएगी, है ना। समांतर रेखाएं काम में जरूर आएंगी। तो ये वाले नए अपन समरूप सिद्ध करके अपन ये वाले करेंगे। कौन से? देखो 3 नंबर और 4 नंबर, है ना, त्रिभुज। क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो ये करेंगे अपन, है ना। 3 और 4 नंबर दर्शाना नहीं है आपको, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो त्रिभुज लेंगे कैसे? त्रिभुज लेंगे कैसे? उसी तरह से लेंगे जिस तरह से कोण बराबर होंगे। हमें देख के पता चल जाएगा चित्र को कि त्रिभुज लेने कैसे, है ना। और लेंग क्रम उनका वही रखेंगे जिस क्रम में वो कोण समान होंगे या भुजाएं समानुपाती होंगी। देखो मुझे पता तो चल गया, ये दो त्रिभुज लेंगे ना। पहला त्रिभुज अपनी मर्जी से ले लेता हूँ, मान लेता हूँ त्रिभुज OCD, त्रिभुज OCD वह त्रिभुज। अब इसके हिसाब से ये लेना है ना, इसका O कोण और इसका O कोण बराबर है। देखो क्योंकि इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण OC, इसका ये C कोण किसके, ये Z बन रहा है, इसके A कोण के बराबर है। तो OAB, लास्ट कौन सा बच गया? OAB, क्योंकि देख लो B इसके बराबर है अपने आप ही में। लिख देते हैं कोण OCD, कोण OCD बराबर OCD बराबर है OAB, कोण OAB। कारण क्या है इसका? एकांतर
कोण, और इसका ODC देखो, जेड बन रहा उल्टा जेड भी, ODC बराबर है OBA, कोण OBA। इसका कारण भी क्या है, एकांतर कोण। दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए, तो इसलिए AA समरूपता की कसौटी से, नियम से, त्रिभुज कौन से लिए मैंने, वो शुरुआत में जो त्रिभुज लिए वो दोनों समरूप है। कौन से, OCD, त्रिभुज OCD समरूप है त्रिभुज OAB, OA। अब अगर समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, तो दो बातें होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, वो तो मेरे काम के नहीं, देखो काम में ले लिए उनको तो मैंने। संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती, ये लेंगे हम, इसलिए OC बट्टा में OA बराबर होगा CD बट्टा में AB, CD बट्टा में AB बराबर होगा OD बट्टा में OB, OD बट्टा में, इसकी तीनों भुजाएं ऊपर लिख दी और इसकी तीनों भुजाएं नीचे समानुपात में लिख दी है ना। OC के बट्टा में OA, ठीक है, CD के बट्टा में AB और OD के बट्टा में ये, ठीक है। अब सिद्ध करने में मेरे को ये नहीं चाहिए, ये दो चाहिए, तो यहाँ लगा कि ये दो लो पहले, OC बट्टा में OA बराबर OD बट्टा में OB। बोले सर ऐसे ले सकते हैं क्या, हाँ तीनों बराबर हैं तो कोई दो भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर लेंगे कौन से, जो हमारे काम के हैं, जो सवाल में सिद्ध करनी है। देखो क्या सिद्ध हो गया, क्या OA बट्टा में OC चाहिए, OA बट्टा में OC चाहिए, अभी नहीं हो तो तिरछा गुणा कर दो। देखो पहले तो इसको इससे गुणा करूंगा तो OA गुणा में OD बराबर होगा OC गुणा में OB, ठीक है, तिरछा गुणा कर दिया। अब OA के बट्टा में क्या चाहिए, OC, देखो OA तो पड़े बट्टा में, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में OC, उधर पहले क्या पड़ा था OB बट्टा में क्या जाएगा OD, ये अपन सिद्ध कर दिया समरूपता के नियम से। तो ये क्वेश्चन जब पेपर में है तो थेल्स प्रमेय से भी कर सकते हो, समरूपता के नियम से भी कर सकते हो, अगर नाम नहीं दे, जैसे यूँ आ गया समरूपता की कसौटी से तो ये तरीका, और उसने नाम दे दिया कि थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय वाला तरीका करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में एक चित्र दे रखा है, आकृति में QR बट्टा में QS बराबर है QT बट्टा में PR तथा कोण 1 बराबर है कोण 2, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। देखते हैं QR बट्टा में QS, QR के बट्टा में QS मतलब बड़े वाली भुजा के साथ छोटे वाली भुजा का अनुपात बराबर है QT बट्टा में QP, नहीं दे के क्या दे रखा है PR, ये दे रखा है, और कोण 1 बराबर कोण 2 दे दिया, तो सिद्ध करना है त्रिभुज PQS, ये छोटे वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज TQR के, बड़े वाले के। देखते हैं पहले जो चीज दे रखी है वो लिखेंगे, आंसर में दिया है, क्या क्या दिया है, QR बट्टा में QS बराबर QT बट्टा में PR, वह और क्या दिया है, कोण 1 बराबर है कोण 2, और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के, ठीक है। तो PQS को देखो, PQS और TQR को देखो, कोण 1 तो दोनों में उभयनिष्ठ है, चलो कोण 1 तो उभयनिष्ठ है। फिर देखा QR के साथ QS का अनुपात, मतलब इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की QR के साथ छोटे वाले का QS का अनुपात आ गया, और QT के साथ PQ का अनुपात आ जाए तो SAS नियम लग जाएगा, लेकिन QT के साथ अनुपात किसका दे रखा है, PR का, मतलब PR और PR को हटाना है मेरे को यहाँ पे, और QT लेके आना है, QP लेके आना। वो कैसे लेके आए, देखो ये चीज दे रखी थी, ये तो आ जाएगी काम में, SAS नियम लगाएंगे तो ये चीज दे रखी है ना, कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन से त्रिभुज में, देखो PQR में, त्रिभुज PQR में अकेला जो त्रिभुज है ना PQR, इसमें देखो कोण 1 बराबर है कोण 2, क्यों दिया है। अब किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, कौन सी वाली दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिस भुजा पे जो दोनों कोण दे रखे हैं उस वाले को छोड़ के बाकी दो बच गई वो बराबर होती हैं।
मतलब पी क्यू बराबर हो गया, ये बराबर हो गया किसके, पी आर के, पी आर के। समीकरण नंबर 1। देखो ये साइड में समझा देता हूँ। अगर मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, इसके ये दो कोण बराबर हैं ए और बी, तो जिस भुजा पे ये दो कोण बन रहे, देखो ये जो दो कोण बन रहे हैं किस पे बन रहे हैं, ए बी पे बन रहे हैं। ए बी को छोड़ के बाकी दो भुजाएं बची वो बराबर होंगी। बोले ऐसे बराबर क्या होगा, बीसी कब होगा, जब ये दो कोण बराबर होंगे। तो इसको देखो आप, त्रिभुज पी क्यू आर को देखो, ये बीच भुजा भूल जाओ दिमाग में, ये दो कोण बराबर हैं, इस भुजा पे बराबर है, तो इसको छोड़ के कौन सी बची, पी क्यू बराबर बची पी आर। ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, अब मैं पी आर की जगह में क्या लिख दूंगा, पी क्यू। क्या लिख दूंगा, पी क्यू। ये समीकरण 1 मान लेता हूं जो दे रखा है, और ये क्या मान लेता हूं, समीकरण नंबर 2। अब जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने वो ले लो, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में कोण 1 या कोण क्यू बराबर कोण क्यू है, देखो कोण क्यू बराबर है कोण क्यू, इसका भी कोण क्यू छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है। और क्या दे रखा है, क्यू आर बट्टा में क्यू एस, क्यू आर बट्टा में क्यू एस बराबर क्यू टी, ये रहा क्यू टी बट्टा में पी आर दे रखा, तो पी आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पी क्यू। क्यू टी के साथ किसका अनुपात, पी क्यू का। इसकी क्या लिखेंगे, 1 व 2 से। वो समझ जाएगा कि एक में क्या है, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर, लेकिन आपने पी आर की जगह क्या लिख दिया, पी क्यू ए कहाँ से लिखा, 2 से। ये हो गया, दो भुजाएं समानुपाती हैं और बीच वाला कोण बराबर है, इसलिए एस ए एस समरूपता नियम से कौन से त्रिभुज लिए थे मैंने, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, ये सिद्ध करना था। ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु आर और बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। तो सिद्ध करो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। पहले चित्र बनाते हैं, चित्र दे नहीं रखा तो बनाते हैं। देखो आंसर में त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु है टी एस और टी। पी आर पर तो है एस, पी आर पर तो है बिंदु एस, और क्यू आर पर है टी, क्यू आर पर है बिंदु टी। इस प्रकार है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, आर टी एस, तो इसको मिला देंगे, ये वाला कोण बराबर है। तो सिद्ध करो आर पी क्यू आर टी एस। ठीक है, दिया है, आसान क्वेश्चन है ये। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु कौन से एस व टी इस प्रकार हैं कि कोण P बराबर है कोण RTS। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। तो जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने उनको देखते हैं, RPQ और RTS। भुजाओं से रिलेटेड तो कोई संबंध दे ही नहीं रखा कि भुजाओं समानुपाती हैं, उनका गुणा है दुगनी है। भुजाओं से संबंधित कोई चीज़ आपको दे नहीं रखी। कोण दे रखा, देखो कोण P जो है बड़े वाले त्रिभुज का कोण P छोटे वाले त्रिभुज के T के बराबर है। एक कोण तो बराबर मिल गया मुझे, देखो कोण P बराबर मिल गया कोण T दे रखा है।
आर और आर देखो दोनों में आर क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में आर क्या है, उभयनिष्ठ। और दो कोण बराबर होते ही ए समरूपता का नियम लग गया, समरूप हो गए दोनों। और हमें समरूप सिद्ध करनी था तो पहले त्रिभुज ले लो। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, कौन से में, आर टी एस में कोण आर बराबर है कोण आर। देखो आर दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, और इसका कोण P, कोण P बराबर है कोण आर टी एस। बोले सर इसको T क्यों नहीं लिख सकते? देखो T पे दो कोण है, इधर वाला कोण ले रहे हो, इधर वाला, वो मेंशन करो इसमें ना। तो आर टी एस इसलिए पूरा नाम लिखा अपने आर टी एस। T लिखोगे तो ये भी कोण है, इधर वाला भी हो सकता है। तो पूरा जब एक ही बिंदु पे दो कोण बन रहे हैं तो पूरा नाम लिखो कौन सा आप ले रहे हो। P को P क्यों लिया? क्योंकि P पे एक ही कोण बन रहा था, ये वाला कोण है ना। तो इसलिए इसको ये क्यों दिया, क्यों लिखा, दिया है, देखो दिया है। इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन से लिए थे मैंने, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। और ये मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की आकृति में यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है, सर्वांग सम दे दिया त्रिभुज एसीडी, एबीई, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है एसीडी की। ये जो तिरछे पड़े ना एबीसी, एबीई देखो कौन सा यूं है, ये रहा एबीई। और एसीडी कौन सा है, यूं दिख रहा है, ये ए बी सी और ये डी है और ये ई है। तो ए बी ई तो ये रहा और ए सी डी ये रहा, है ना। ये सर्वांग सम, सर्वांग सम दे दिए। तो सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी। एडीई कौन सा है, ये एडीई समरूप है एबीसी। चलो बड़े वाले के समरूप सिद्ध करना करते हैं। देखो दोनों में एक तो चीज मेरे को दिख रही है, सीधी सीधी उभयनिष्ठ है, ये तो उभयनिष्ठ है। जो चीज दे रखी है वो लिखो, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ए डी छोटे वाले को बड़े वाले के समरूप सिद्ध करना है ना। जो चीज़ दे रखी है उसी को काम में लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसलिए ए बी बराबर आई एस सी। बोले सर क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो ए बी के साथ कौन समान है, ए सी। ए बी और ए सी दोनों समान है। और हमें चाहिए क्या, देखो बड़े वाला त्रिभुज में ए बी ए सी काम में आएंगे। तो इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक मान सकता हूँ। अब ए सी इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, इसलिए ए बी बट्टा में क्या जाएगा, एस सी बराबर आया 1, समीकरण नंबर 1। और ये बराबर होने का कारण क्या लिखोगे, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, नहीं कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, ये सी पी सी टी का मतलब क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। फिर ये बीई बराबर क्या होगी, सी डी। बीई कौन सी दिख रही है आपको, बीई और सी डी, ये काम की नहीं, क्योंकि मैं जो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना चाहता हूँ उसमें ये दोनों भुजाएं नहीं। ए ई बराबर क्या होगा, ए डी। ए ई और ए डी देखो छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं कहीं ना कहीं। ए ई, इसकी ए ई बराबर होगी इसकी ए डी के। इसका कारण भी क्या है, सी पी सी टी। इसके गुणा में भी एक और इधर जाएगा तो भाग में। तो ए ई बट्टा में ए डी बराबर आया 1, समीकरण नंबर 2। ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो समीकरण 1 को 2 से क्या हो गया, ए बी बट्टा एस सी बराबर आया
ए बट्टा में ए डी। ए बी और ए सी का अनुपात किसके बराबर आया? ए ई और ए डी के साथ है ना। और बीच वाला कोण बराबर है। देखो दो भुजाएं समानुपाती हैं इनके, और संगत कोण क्या है? ए डी ई ए बी सी, ए डी ई ए बी सी, ठीक है। दो भुजाएं समानुपाती और बीच वाला कोण बराबर है। ये समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ? 3। अब दो त्रिभुजों समरूप सिद्ध करने वाले लो, इसलिए त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है कोण ए, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, ठीक है। और क्या आ जाएगा? ए बी बट्टा में एस सी बराबर हो गया ए ई बट्टा में ए डी, कारण 3 से। फायदा क्या हुआ? बीच वाला कौन? देखो ए बी के साथ किसका अनुपात? एस सी का, बड़े वाले के। बोले सर ये इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे ना। तो ए बी के साथ किसका अनुपात है? ए बी के साथ ए ई का और ए सी के साथ ए डी का। दो भुजाएं समानुपाती हैं और बीच वाला कोण बराबर है, इसलिए एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सी लिए थे मैंने? त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई, एक तो शीर्ष लंब है एडी और एक शीर्ष लंब है सीई, परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए। ये 4 भाग दे रखे हैं, चारों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, चारों जोड़ों को समरूप सिद्ध करना है। अब शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है। तो सी से एडी पर लंब है कौन? सीई, और ए से सी से ए बी पर लंब है सीई, और ए से बी सी पर लंब है एडी। ये लंब है, 90 डिग्री कोण है, मतलब ये इधर 90 का तो इधर भी 90 का, इधर 90 का तो इधर भी कितने का? 90 का, क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आंसर में दिया है त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब नाम क्या है? एडी व सीई किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, चारों बातें लिख दो, सिद्ध करना है। हम सीधे सिद्ध कर रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ। देखो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, पहले त्रिभुज देखो है कहाँ? ए ई पी, ये वाला दिख रहा है, और सी डी पी, सी डी पी, सी डी पी, ये दो आमने सामने वाले त्रिभुज हैं। देखो एक कोण तो शीर्षाभिमुख दिख रहा है और एक कोण 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ए समरूपता नियम लग गया, बस लिख दो। ए ई पी में तो जैसे त्रिभुज है वैसे ही कोण है। देखो ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर सी डी पी, कोण सी डी पी बराबर 90 डिग्री। देखो इसका ये कोण 90 डिग्री और इसका ये कोण 90 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी या डी पी सी, कैसे भी लिख दो, सी पी डी, कारण इसका शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन से लिए थे मैंने? ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी बड़े वाला त्रिभुज, सी बी ई, सी बी ई, ए बी डी, ए बी डी,
और सी बी ई, देखो दोनों में बी तो बेनिस्ट है और एक कोण इसका ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, हो गया ये भी। तीसरा देखो, दूसरा पार्ट भी हो गया आपका, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में देखो बी बराबर तो बी उभयनिष्ठ है और इसका डी कोण, ए बी डी का डी कोण देखो डी, ये डी कोण, और सी बी ई में ई कोण देखो 90 डिग्री के हैं, तो ए समरूपता से खुद करेंगे आगे, है ना। नंबर थर्ड, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, पहले त्रिभुज देखते हैं ए ई पी, ए ई पी ये छोटा त्रिभुज है ना, और ए डी बी, ए डी बी, ए ई पी ये छोटा और ए बी डी बड़ा, ये बड़ा, ए कोण तो वेनिस्ट है ये देखो ए, और इसका ई कोण और इसका डी कोण 90 डिग्री गया, तो ए समरूपता नियम से दोनों समरूप हो गए। सेकंड पार्ट भी हो गया, आसान है, इस तरह से लिख के लिख देना आप कि ये 90 डिग्री का और एक वेनिस्ट है, ऐसे समरूप जो भी हो। त्रिभुज पी डी सी, लास्ट पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में, पी डी सी देखो है कहाँ, पी डी सी ये वाला छोटा त्रिभुज, और बी ई सी, बी ई सी ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, दोनों में वेनिस्ट क्या है देखो सी है, ये छोटे त्रिभुज में भी सी आ रहा है और इस बड़े त्रिभुज में भी सी आ रहा है, ये छोटे त्रिभुज का डी कोण और इसका ई कोण 90 डिग्री का, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज के आगे समरूप हो गए। ये खुद से करेंगे आगे, है ना, पूरा लिख के कारण दे के आप आगे करेंगे, ए समरूपता नियम लगेगा तीनों में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई, एक बिंदु है बीई और सीडी, बीई जो है सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करो त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी बी सी एफ बी। चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। बनाते हैं चित्र। समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में आप क्या जानते हो, आमने सामने वाली भुजाओं के दोनों जोड़े क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज, दोनों आपस में क्या है, समांतर है। नाम कहां से दें, मर्जी है वहीं से दे दो। तो ए बी सी, सी यहां नहीं दे देना, ए बी सी कहीं यहां दे दो। क्रम चलो, या तो चारों यूं क्रम से या चारों यूं क्रम से, कि ए बी सी यहां आएगा डी यहां आएगा, या ए बी सी यहां आएगा डी यहां आएगा। यूं मत कर देना ए बी सी और डी यहाँ पे, ये मत कर देना, गलत हो जाएगा, स्वाद क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका ना। तो क्रम से ए बी सी और डी डी, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है कि भुजा एडी बढ़ाई गई भुजा एडी, अब एडी को बढ़ाना है, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं ना। मान लेते हैं इस तरफ बढ़ाई है ना, और इस पर बिंदु ई आ गया। देखते हैं एक बार, ई है बी ई, सी डी को तो काटेगी नहीं, तो इस तरफ नहीं बढ़ाएंगे, फिर इस तरफ बढ़ाएंगे। ई है और बी ई जो है सी डी को एफ पर काटती है, ठीक है। चित्र बन गया, प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है कि ए बी ई। अब ए बी ई देखो, ए बी ई ये बड़े वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी, है ना। ए बी ई और सी एफ बी, हाँ ठीक है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, एक कोण तो ये रहा बराबर और एक ये जेड बन रहा, ठीक है। दिया है समांतर चतुर्भुज के गुण भी याद होने चाहिए भी, जो चीज नाम है ना, स्पेसिफिक नाम है चतुर्भुज का, त्रिभुज का नाम है, तो उसके गुण दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे समांतर चतुर्भुज का नाम आती है आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए सारी चीजें। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इस तरह से सारे गुण आ जाने चाहिए ना। तो इसमें कौन सा गुण काम में है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। देखो इसका ये कोण, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और दूसरा ये z बन रहा, ये e बराबर किसके हो गया, b के, तो ए समरूपता लग गया फिर, ठीक है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है
जिसमें AD को बढ़ाने पर बिंदु E है तथा BE रेखा CD को, राइटिंग ऐसी होगी भाई, राइटिंग तो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान देना, राइटिंग इस उम्र में राइटिंग सुधार भी नहीं सकते। BE रेखा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। बच्चे बोलते हैं छोटे लिख दो सर, इतनी छोटी शायद नहीं है, विजिबल हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये बात देर की है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, जब ये त्रिभुज समरूप सिद्ध करने देते तो आपके लिए काम आसान है। त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB ले लो त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में जो सिद्ध करने उसको ले लो। तो A का, इसका A कोण और इसका C कोण बराबर, देखो A और C बराबर है, कोण A बराबर है कोण C। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, वो समझ जाएगा कि यार समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। वो कौन, एग्जामिनर, जब आप एग्जाम में दोगे तो, ठीक है, रीजन दोगे तो समझ जाएगा। B के बराबर F होने का, इसका B कोण और इसका F कोण होने का कोई रीजन है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है, है ना। इसका B कोण, इसका F कोण, सॉरी इसका F और इसका B, हाँ रीजन ये है ना, इसका B कोण, इस त्रिभुज का B कोण कौन सा है, ये वाला, और इस त्रिभुज का F कोण कौन सा है, ये वाला। ये बराबर क्यों, देखो Z बन रहा है, ये रेखाएं समांतर है और रेखा काटे, तो ये लिख दो। इसका कौन सा कोण, ABE, कोण ABE। बोले सर अकेला B क्यों नहीं लिख सकते, देखो B पे दो कोण बनने हैं, तो दो कोण बनने हैं, तो कौन सा, जो इस त्रिभुज का है, इस त्रिभुज का कौन सा कोण है, ये, और इसका नाम क्या है, ABE, बराबर है कोण इस त्रिभुज में CF, F का नाम क्या है, CFB या BFC। कारण इसका एकांतर कोण, इसलिए AA समरूपता नियम से त्रिभुज कौन से लिए थे मैंने, ABE समरूप है त्रिभुज CFB। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।